how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, animals and their houses. Okay, let us start now this chapter. All living beings, whether animals or humans, need a safe place to live. प्रत्येक मानव जाति को एक सुरक्षित जगह पर रहने के लिए, जिस तरह मनुष्य को एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता होती है, उसी तरह एनिमल्स को भी एक सेफ जगह की आवश्यकता होती है रहने के लिए. ओके, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, यहाँ तक कि जिससे तेज हवाओं से वे अपने आप को बचा सके, और साथ ही साथ रेन से, बरसात से, ब्राइट सनलाइट चमकीली सूर्य की रोशनी से, कोल्ड ठंड से, एनिमीज शत्रुओं से. ओके, एनिमल्स लिव इन स्पेशल हाउस, उसी तरह जो जानवर होते हैं एक विशेष घर में रहते हैं. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स, यहाँ तक कि जो जंगली जानवर होते हैं वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं. पेट्स एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो लिव इन द मैन मेड शेल्टर्स, वो मनुष्य से निर्मित आवास में रहती हैं. नेक्स्ट है फार्म एनिमल्स. Some people like to do farming and cares of animals. कुछ लोग ऐसी होते हैं जो जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं और एक फार्मिंग की तरह उनका पशुपालन अर्थात बहुत ध्यान से करते हैं. They make farm houses. वे क्या करते हैं, जहां पर वो पशुओं को रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनके लिए एक फॉर्म्स तैयार कर देते हैं. They keep डोमेस्टिक एनिमल्स देयर, वहां पर पालतू पशुओं को रखा जाता है. अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस इज अवेलेबल, यहाँ तक कि बहुत अधिक मात्रा में एक खुला जगह होती है. देयर सो दैट एनिमल्स लाइक काउस, जैसे कि जो पालतू जानवर होते हैं जैसे काउ, बफेलो, गॉट्स, हॉर्सेस, हैन एक्सेट्रा, जो भी होते हैं वो उनको उन फॉर्म्स में रखा जाता है. कैन इजीली रोम अराउंड एंड द ग्रेज, जिसमें वो आसानी से घूम सके और घासों को चर सके. काउस एंड द बफेलोज लिव इन द शेड, उसी तरह काउ और बफेलो को शेड में रखा जाता है. एंड द हॉर्स इन अ स्टेबल, उसी तरह हॉर्स को स्टेबल में रखा जाता है. एंड द हैन इज अ कूप, और हैन को एक कूप में रखा जाता है. काउस एंड हॉर्सेस, गाय और घोड़ों को आर गिवन फ्रेश एयर, उनको एक ताजा भूसा दिया जाता है. एंड ग्रास टू ईट, और ताजी घास दी जाती है खाने के लिए. उसी तरह गॉट्स लिव इन अ पेन, जो गॉट्स होती है बकरी होती है उनके रहने की जगह एक पेन होता है. ओके, पेन में वो रहती है. नेक्स्ट है पेट एनिमल्स. सम एनिमल्स आर केप्ट एट होम, कुछ जानवर हमारे घरों में भी रहते हैं. दे आर कॉल्ड पेट्स, उन्हें हम पेट्स कहते हैं. वी कीप, हम रखते हैं dog, cats, rabbits, parrots and fish. Okay, man makes shelters for pets. मनुष्य एक आवास पालतू जानवरों के लिए भी तैयार करता है. एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए देयर शेल्टर्स हैव, उनका जो घर होता है स्पेशल नेम्स एज शोन एज नेक्स्ट पेज, तो जो अगले पेज में आपको दिखाए गए हैं. जैसे अ डॉग्स लिव इन अ कैनल, जो डॉग्स होता है वो कहाँ रहता है, कैनल में रहता है. ओके, उसी तरह पैट, जो बर्ड्स होती हैं पैरट वगैरह, वो किस में रहते हैं, केजेस में अर्थात पिंजरे में. और आगे फिश, जो मछली होती है कैप्ड इन द ग्लास केस एक्वेरियम, जो कांच का बना घर होता है, मछलियां कहाँ रहती हैं, एक्वेरियम में. ओके, नेक्स्ट है केयरिंग फॉर द पेट्स. पेट्स का ध्यान कैसे रखा जाता है. वी शुड ऑलवेज कीप द होम्स ऑफ पेट एनिमल्स नीट एंड क्लीन, हमें प्रत्येक दिन पेट्स के घरों को साफ रखना चाहिए. Their living places should also be airy and clean, जिस तरह हमारा घर हवादार और साफ है, उसी तरह हमें उन जानवरों के घरों को भी हवादार और साफ सुथरा बनाना चाहिए. They should be given clean drinking water, उन्हें पीने के लिए साफ पानी देना चाहिए. एंड हेल्दी फूड देना चाहिए एट द रेगुलर टाइम, नियमित समय से. They should be regularly वैक्सीनेटेड, और उन्हें नियमित रूप से उनकी वैक्सीनेटेड अर्थात उनकी वैक्सीन भी करानी चाहिए. वी शुड टेक देम टू अ वेटनरी डॉक्टर रेगुलरली, नियमित रूप से जो जानवरों का डॉक्टर होता है वेटनरी डॉक्टर, उसके पास नियमित रूप से समय समय पर वैक्सीनेटेड कराना चाहिए. नेक्स्ट है वी शुड टेक देम
फॉर इवनिंग एंड द मॉर्निंग वॉक, और उन्हें सुबह और शाम घुमाने ले जाना चाहिए। वी शुड प्ले विद देम, उनके साथ खेलना चाहिए। Then जब इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर की तरफ ठंड हो, वी शुड कीप देम एट वार्म प्लेस, तो हम उसे बाहर अगर ठंड है तो हमें उसे गर्म जगहों पर रखना चाहिए। Then इज टू हॉट, यदि ज्यादा गर्मी है तो दे शुड बी गिवन वाटर टू ड्रिंक, तो उन्हें समय समय पर ज्यादा से ज्यादा पानी देना चाहिए। एंड शुड बी केप्ट इन एयर कूल्ड और द एयर कंडीशनर प्लेस, या और उसे ठंडी जगहों पर रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सम अनवांटेड एनिमल्स इन अवर हाउसेस, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जैसे सम अनवांटेड एनिमल्स आल्सो रिजाइड इन अवर हाउसेस, मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ना चाहकर भी हमारे घरों में रहते हैं। दे इंक्लूड एनिमल्स लाइक रैट्स, माइस, स्पाइडर, लीजर्ड, कॉकरोच एंड द मॉस्किटो, फ्लाइज एंड ants। ये ऐसे जानवर हैं जो जिन्हें हम नहीं चाहते फिर भी ये घरों में ही पाए जाते हैं। ऑल दीज एनिमल्स, ये जितने भी जानवर आर कॉल्ड पेस्ट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेस्ट्स कहते हैं। देयर आर मैनी वेज टू गेट रिड ऑफ देम, ये मुख्य रूप से सभी बहुत सारे कारणों के द्वारा भी हमारे घरों में पाए जाते हैं। वी फाइंड कॉकरोचेस, यदि हम कॉकरोचेस को पाते हैं या फिर रैट्स को इन द किचन, मुख्य रूप से रात के समय किचन में कॉकरोच और चूहे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दे फीड ऑन लेफ्ट ओवर फूड इन द हाउस, जो हमारे बचा हुआ अर्थात जो भी खाने संबंधी जो कण होते हैं, इन्हीं बचे हुए होने के कारण यह चूहे और कॉकरोचेस मिल जाते हैं। कॉकरोचेस, lizard and the rats live inside the holes or the joint of the walls। मुख्य रूप से जो lizard है, rat है या cockroaches है, वो वॉल की या तो जॉइंट में मिलेंगे या फिर किसी होल में रहते हैं। Cats can make rats to run away, मुख्य रूप से जो बिल्ली है वो चूहों के पीछे भागती है। From the house, घर में, so to get rid of rats we should keep a cats in our houses। यदि हमें चूहों को भगाना है तो मुख्य रूप से अपने घरों में हमें बिल्ली को रखना चाहिए। फॉर कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के लिए वी कैन स्प्रे कॉकरोच रेपेलेंट नियर ड्रेन्स, यहाँ तक कि नालियों के आसपास हमें कॉकरोच स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे कॉकरोच हमारे घरों से बाहर चले जाए। वी कैन इवन स्प्रिंकल अ पाउडर मिक्सचर ऑफ द इक्वल पार्ट्स ऑफ द पाउडर्ड शुगर एंड द बेकिंग सोडा अराउंड ड्रेन, यहाँ तक कि हमें नालियों के चारों तरफ बेकिंग सोडा और शुगर का प्रयोग, पाउडर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कॉकरोच और अन्य कीटाणु हमारे घर में ना आ सके। वी शुड कीप फ्लाइज, यहाँ तक कि मुख्य रूप से जो मक्खियां और मच्छर होते हैं वो भी रहते हैं। इफ फूड इज लेफ्ट, जैसे हम जो भी खाना छोड़ते हैं, वी शुड कीप इट इन द फ्रिज, तो हमें उसे सीधा ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसे फ्रिज में रखना चाहिए। हाउस फ्लाई इन द मॉस्किटो, जो मक्खी और मच्छर है, स्प्रेड डिसलाइक, यह बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, लाइक जैसे डेंगू एंड मलेरिया। वी शुड फिक्स वायर नेट्स ऑन अवर डोर्स, यहाँ तक कि यदि हमारे किसी दरवाजे से कोई भी विंडो या विंडो और डोर यदि हमारी स्थिर अर्थात फिक्स है तो वी शुड अलाउ प्रॉपर सनलाइट टू एंटर, तो सबसे पहले हमें उस विंडो और डोर को क्या करने की ऐसी जगह बनवानी चाहिए जहां पर सूर्य की रोशनी सीधा अंदर आ सके। एज इट किल्स जर्म्स, जिससे कि हमारे घर में जो जर्म्स होते हैं वो मर सके। वी कैन यूज फिनाइल, हमें फिनाइल का स्प्रे का, इंसेक्टिसाइड्स एंड माउस ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ देम, जिससे इन्हें भगाने में सहायता हो सके। वी शुड डेली डस्ट, हमें प्रत्येक दिन डस्ट, स्वीप एंड मॉप, हमेशा अपने घर को रेगुलर रूप से करना चाहिए, अर्थात झाड़ू पोछा और डस्टिंग हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉल इंसेक्ट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, डस्ट माइट्स, वर्म्स लाइक इन द कॉर्नर ऑफ द हाउसेस, वो हमारे घरों में धूल के रूप में कोनों कोनों में छुपे रहते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, वो बहुत छोटे होते हैं, बट दे कैन कॉज सीरियस एलर्जी, लेकिन वो बहुत भयंकर एलर्जी बना देते हैं। एंड द वेरियस अदर प्रॉब्लम्स, और अन्य प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं, जैसे
जो डस्ट माइट धूल के कण होते हैं, जो धूल में कीटाणु होते हैं, या फिर डॉग टिक्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, खटमल कहते हैं ना, तो वो काटती हैं, है ना, तो वो सब किससे होती है, गंदगी के कारण इकट्ठी हो जाती हैं। ओके, देन किड्स वी नो द रिमेंबर पॉइंट्स। सम एनिमल्स आर केप्ट एट होम, कुछ जानवरों को हम घर में रखते हैं। पेट एनिमल्स शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, जो पेट एनिमल होते हैं उन्हें नियमित रूप से वैक्सीनेटेड कराना चाहिए। कॉकरोच, लिजर्ड एंड द रैट्स या तो हॉल्स में रहते हैं या फिर जॉइंट ऑफ द वॉल्स या फिर दीवार के जोड़ में रहते हैं। हॉस्पिटल एंड द मॉस्किटो, मच्छर और मक्खी जो होती है बीमारी फैलाते हैं जैसे डेंगू और मलेरिया। एनिमल्स आल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड, हमें जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम किससे, स्ट्रॉन्ग विंड से, रेन से, ब्राइट सनलाइट से, कोल्ड एनिमी से, एक्सेट्रा। ओके, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.